दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भर प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं और एक प्रेरणादायक कहानी भी बताता हूं। लेकिन कितने भाई बहनें वीडियो आधे में बंद कर देते हैं। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखा करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जो कोई भी काम करता है, उनकी काम न करने वाले तो सिर्फ गलती ढूंढते फिरते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब। मजा तो तब आए जब समय बदल जाए और इंसान ना बदले। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब हैं, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही लोग अपनी मंजिल को पाने वाले होंगे। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा। पत्थर तो नहीं बना, मगर अब मोम भी नहीं रहा। ये जो कभी हार नहीं मानते हैं, उस व्यक्ति को हराना बहुत ही मुश्किल है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। गुजर जाएगा ये दौर भी, गालिब जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। झूठे इल्जामों की फिक्र न करें। समय के ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो, वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बढ़ जाते हैं। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती, और नफरत एक चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय लेने से अच्छा खुद की राय ले। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, वह उनकी सोच है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर समय बुरा है तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या पता आपकी इसी मुस्कुराहट से कोई उदास इंसान मुस्कुरा दे। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे मेहनत से पा सकते हैं, और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ खुद के भरोसे से पा सकते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक आप सीखते हो। जब सीखना खत्म तो जिंदगी भी खत्म। गलतियां हर एक इंसान करता है, पर गलती वही स्वीकार करता है जो गलतियों से सीखता है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपनी सोच हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि लोग भटकाने का काम करते हैं। कोशिश हमेशा लक्ष्य तक लेकर जाती है, नहीं तो कुछ सीख देती है। सूरज और चांद अपने समय में चमकते हैं, वैसे इंसान का भी अपना समय होता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वह कभी हार नहीं मानते। सफलता के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है, जो आपको मजबूर कर दे रोज सुबह जल्दी उठने में। अच्छे कपड़े पहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, अच्छे विचारों से बड़ा आदमी बनता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करना जरूरी नहीं है। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। असफलता तभी मिलती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं।
गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। घर की सारी परेशानियों को वो खिलौनों की तरह बटोर लेता है। पिता आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वो छुप के रो लेता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में उदास कभी ना रहना यारों, क्योंकि तुम्हें भी देखकर कोई जीता होगा। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। कुछ बात लफ्जों से बेहतर खामोशियां बयान कर दिया करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में बुरा हूं। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नजर में वैसा हूं। कैसी है ये आज की दुनिया, जहां किसी को न तो कायदे पसंद है न तो वायदे पसंद है, बस सिर्फ और सिर्फ फायदे पसंद हैं। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है और न पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब है, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। कदर वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ढल जाती है हर चीज अपने समय पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। खुशियों से नाराज है मेरी जिंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी जिंदगी। हंस लेता हूं लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी जिंदगी। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। एक बात बोलूं, इस दुनिया में सब कीमती है, पाने से पहले और खोने के बाद। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मजा ही कुछ और होता है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। समुंदर की चाहत में कहीं दरिया को ना भूलना तुम, बेशक लाख दर्द सहना, पर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना तुम। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के समय अकेला पाया। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारों, क्योंकि गरीब का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। कोई भी हमारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दुखों पर ध्यान नहीं देता, कोई भी हमारे दर्द पर ध्यान नहीं देता। सब सिर्फ हमारे गलतियों पर ध्यान देते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। विश्वास दुनिया का सबसे कीमती चीज है। इसे कमाने में यहां कितने साल लग जाते हैं, पर इसे खोने में कुछ ही समय काफी होता है। समय नदी के पानी की तरह है। नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, पर जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही समय है, समय हर बार आता है, पर वही समय बार बार नहीं आता। नहीं आता मुझे झूठ बोलने का हुनर, मेरे सच बोलने से पता नहीं मेरे अपने कितने नाराज है। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक सामान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहां है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। अपने गमों की तू नुमाइश न कर, यूं कुदरत से लड़ने की कोशिश न कर।
जो है कुदरत ने लिखा वो होकर रहेगा। तू उसे बदलने की आजमाइश न कर। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम। पहले मेरा नाम तो होने दो। आज बहुत रोए हम अपनी पुरानी तस्वीर में खुद को खुश देखकर। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग अपना कसूर दूसरों पर डालकर ये सोचते हैं कि उनकी हकीकत बदल गई। नफरत एसिड की तरह है, जितना आप लोगों से नफरत करोगे लोगों को तो कुछ नहीं होगा, खुद आप अंदर से नष्ट होते जाओगे। अगर हम सोचे तो हर दिन स्पेशल है, अगर हम महसूस करें तो हर एक पल यादगार है, अगर हम देखें तो हर कोई स्पेशल इंसान है, अगर हम खुलकर जिए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? तभी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर दिया, यह सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। तब रुक्मिणी ने पूछा, वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों भी वहां उपस्थित थे, और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे और द्रौपदी के इज्जत की रक्षा कर सकते थे। आखिर द्रौपदी इसी कुल की पुत्र वधू थी, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी सब धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मिणी ने पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ, भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद करने की स्थिति में होते हुए भी कुछ न करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। किसी स्त्री, बुजुर्ग, निर्दोष, कमजोर या बच्चे पर अत्याचार होते देखना और कुछ न करना हमें पाप का भागी बनाता है। सड़क पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। आपके अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा।